वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। ओवल ऑफिस में अमरीकी सदर से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सदर ट्रंप के किरदार से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी हुई, जनूबी एशिया बड़े सानहे से बच गया। सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात ख़त्म करने की मुखलाना कोशिश कर रहे हैं। पाक अमरीका तजारती मुआहदे पर शुक्रिया अदा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर ट्रंप की क़यादत में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे जो दोनों के लिए यकसां फ़ायदेमंद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर। अमरीकी कंपनीज़ को पाकिस्तान के ज़रिए IT, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा जंग के फौरी ख़ात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहा। सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। मौशी टीम ने टैक्स मुहासिल और माली कारकर्दगी का डेटा शेयर कर दिया है। IMF का गुज़िश्ता माली साल 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। महंगाई में नुमायां कमी, सुस्त मौशी सरगर्मियाँ और अदालती मुकदमात हदफ पूरा न होने की वजह करार। ब्रीफिंग में बताया गया 250 अरब से ज़ायद के टैक्स केसेस इल्तवा का शिकार रहे हैं। रवां माली साल अब तक हदफ से कम टैक्स वसूली की बड़ी वजह सैलाब करार। इनकम टैक्स फाइलर्स की तादाद गुज़िश्ता साल 70 लाख से बढ़कर 77 लाख तक जा पहुंची है। सिंध काबीना में रद्दोबदल का फैसला। सईद गनी से बल्दियात, नासिर हुसैन शाह से मनसूबा बंदी का कलमदान वापस लेने का फैसला। सईद गनी को महकमा लेबर, नासिर हुसैन शाह को महकमा बल्दियात का कलमदान दिया जाएगा। जाम खान शोरू को महकमा मनसूबा बंदी का इजाफी कलमदान सौंपा जाएगा। मखदूम महबूबुज़्ज़मान को महकमा खुराक का वज़ीर बनाया जाएगा। इस्माइल राहू को वज़ीर बनाने का फैसला। वज़ीर लेबर शाहिद तहीम से कलमदान वापस लिया जाएगा। मुआविन ख़ुसूसी जब्बार खान को महकमा रिलीफ, मुआविन ख़ुसूसी अली राशिद को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का महकमा दिया जाएगा। गयान चंद इसरानी को भी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। काबीना में शामिल मुशीरों और मुआविनीन ख़ुसूसी के कलमदान भी तब्दील किए जाएंगे। नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज तारीख रकम 100 इंडेक्स ने 1,61,000 की हद अबूर कर ली। कारोबार के दौरान बाजार हिस्सेस के 100 इंडेक्स में 2,469 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,61,812 पॉइंट्स से तजावज़ कर गया। और कन्यारों में अदालत में खुला लेने आई अहलिया, उसके भाई और बाप पर शौहर की फायरिंग। गोलियां लगने से ससुर और अहलिया मौके पर ही जाम भग। साला जख्मी हो गया, मुलजिम मौके से फरार। लाशें और जख्मियों को कन्यार अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का ताल्लुक गांव हारून सोलंगी से है। बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और बलोच यकजहती कमेटी जैसी तंजीमें नौजवानों को लड़ा रही हैं। फितनॉल हिंदुस्तान के गिरफ्तार दहशतगर्द जहांजेब के होश रुबा इंकशाफात। कहा, दहशतगर्द बलोचिस्तान की अहम तंसीबात को निशाना बनाना चाहते हैं। करीबी साथियों के मरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मसले का हल लड़ाई झगड़े में नहीं। बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और बलोच यकजहती कमेटी जैसी तंजीमों का माशरे में किरदार गुमराह कुन है। बलोच यकजहती कमेटी और दीगर तंजीमें नौजवानों को वरगला कर अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, लोअरदीर, अपरदीर, सवात, कोहाट, मालाकर, नौशहरा, चित्राल, लंदीकोटल, चारसदा, शब कदर और रावलपिंडी के इलाके भी लर्ज़ उठे। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.5, जबकि गहराई 195 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदू कशरीचंद था। दुनिया का सबसे बड़ा मसला गजा का मसला है। अमेरिका पूरे तरीके से इसराइल की सरपरस्ती कर रहा है। इसराइल की असल ताकत अमेरिका है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमास के साथ मुज़ाकरात फाइनल हो जाते हैं, फिर धोखा दे दिया जाता है। कतर में हमला डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी से हुआ। गजा में नस्ल कुशी हो रही है। और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। जजेस के साथ ड्यूटी करने वाले गनमैन भी वापस ले लिए गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद नासिर जावेद राना ने सिक्योरिटी वापस लेने का नोटिस ले लिया। DIG ऑपरेशंस को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट जजेस से सिक्योरिटी वापस लेने पर DIG ऑपरेशन को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत पेश होकर सिक्योरिटी वापस लेने की वजाहत देने का हुक्म।
ملکیت اب امریکی سرمایہ کاروں کے پاس ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے ٹک ٹاک کے امریکہ میں آپریشن جاری رکھنے سے متعلق ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا کہ چین کے ساتھ $14 ارب کا ٹک ٹاک معاہدہ ہوا۔ معاہدے تک پہنچنے کے لیے چینی صدر شی جن پنگ نے مثبت کردار ادا کیا۔ اب امریکی سرمایہ کار ٹک ٹاک کا انتظام سنبھالیں گے۔ ٹک ٹاک کو اب پروپیگنڈے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ ہم غزہ کی مکمل انتظامی ذمہ داری لینے کو تیار ہیں۔ محمود عباس کی اسرائیلی حکومت کی غزہ میں غیر قانونی آبادکاری کی شدید مذمت۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ویڈیو لنک خطاب۔ غزہ میں انسانی علمیے کو روکنے کے لیے فوری عالمی اقدام کا مطالبہ۔ کہا غزہ سے جبری بے دخلی اور قبضہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ فلسطینی ریاست کا قیام خطے میں امن کی واحد ضمانت ہے۔ صدر محمود عباس کا فلسطین کو اقوام متحدہ میں مکمل رکنیت دینے کا بھی مطالبہ۔ صدر ٹرمپ نے غزہ کے لیے نئی حکومت کی تجویز دے دی۔ فلسطینی اتھارٹی کو بااختیار بنانے، حماس کو باہر رکھنے پر زور۔ غزہ جنگ بندی کے لیے ٹرمپ منصوبے کی مزید تفصیلات سامنے آ گئی۔ منصوبے میں مستقل جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی، اسرائیلی فوج کا انخلاء اور غزہ میں بڑے پیمانے پر انسانی امداد شامل۔ مشترکہ سیکیورٹی فورس اور خطے کے ممالک کی مالی مدد کے ذریعے تعمیر نو کے اقدامات کا خاکہ بھی شامل۔ منصوبہ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، اردن اور انڈونیشیا کے سربراہان کے ساتھ شیئر کیا گیا۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کی شدت برقرار، مزید 43 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کا اسٹیڈیم میں پناہ لینے والے بے گھر فلسطینیوں پر بھی فضائی حملہ۔ شہداء کی مجموعی تعداد 65,500 تک جا پہنچی۔ امریکی مائیکروسافٹ کمپنی نے اسرائیلی فوج کی AI ٹیکنالوجی تک رسائی روک دی۔ مائیکروسافٹ کمپنی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجی یونٹ نے کلاؤڈ پلیٹ فارم اور ڈیٹا سروسز کا غلط استعمال کرتے ہوئے فلسطینیوں کے موبائل فون ریکارڈز اور ذاتی معلومات حاصل کی۔ برطانوی اخبار گارڈین نے انکشاف کیا کہ اسرائیل فلسطینیوں کے ڈیٹا کو جاسوسی اور نگرانی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات۔ F-35 طیاروں کی فروخت، روسی تیل اور علاقائی امور پر گفتگو۔ اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ رجب طیب ایردوان انتہائی قابل احترام شخصیت ہیں۔ چاہتے ہیں ترکیہ روسی تیل کی خریداری بند کرے۔ ملاقات اچھی رہی تو انقرہ پر عائد پابندیاں بہت جلد ہٹا دی جائیں گی۔ صدر ٹرمپ نے اندیا دیا کہ F-16 سمیت جدید اسلحے کے سودے ممکن ہیں۔ امریکی قانون کے تحت فی الحال F-35 طیارے فروخت نہیں کیے جا رہے۔